हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल वे टू सक्सेस विद सोनल शर्मा। आज हम बात करेंगे डे टू डू लिस्ट पे, जो कि मैंने 60 डे स्ट्रेटजीज लेके चल रही हूँ। डे 2 है, उसमें हमारा एक मोटिवेशनल लाइंस हम कुछ शेयर करना चाहूँगी मैं आपसे। अब कुछ बड़ा पाना है, अगर कुछ बड़ा पाना है तो उड़ान भी बड़ी होनी चाहिए। अगर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हार्डवर्क भी, एफर्ट्स भी ज़्यादा ही होने चाहिए। ठीक है कि इंग्लिश की ये मैंने आपके लिए बनाई है, इंग्लिश की मैंने आपके लिए एक टू डू लिस्ट बनाई है। इंग्लिश की आप चेक कीजिए। 10 रूल्स मैंने रूल्स ऑफ ग्रामर के कल हमने टू डू लिस्ट में ऐड किए थे ना, तो 10 रूल्स तो हम रिवाइज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, 10 रूल्स रिवाइज करेंगे, उसके साथ हम 10 रूल्स एक्स्ट्रा करेंगे। 10 + 10 20 रूल्स ऑफ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में से मैं निमिषा मैम की बुक को फॉलो कर रही हूँ। और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो यूट्यूब पे भी मैम ने वीडियो बनाई हुई है, वो 12 आवर्स की वीडियो है। वो आप वहाँ से भी कवर अप कर सकते हो, अपना ये 20 रूल्स आप कवर कर सकते हो टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग। एडिटोरियल की क्लास आप वीडियो जो है वो भी मैं मैम को फॉलो करती हूँ, निमिषा मैम को, यूट्यूब पे ही। तो आप अगर आप चाहो तो मैम को फॉलो कर सकते हो। तो ये थर्ड मैंने पैराजम्बल के कल हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो। पैराजम्बल हमने कल बेसिक के क्लियर किए थे, तो उसके 10 सेट्स प्रैक्टिस करूँगी मैं आज। नेक्स्ट मैं करूँगी परफेक्शन क्लास मैम की। परफेक्शन क्लास अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आप मैम को फॉलो कर सकते हैं, वो मैम के आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कल हमने गाइस इसका नेक्स्ट किया था इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैंने कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे और मेरे कुछ थोड़े से रह गए हैं, तो मैं ये आज फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करूँगी। टॉपिक को ये मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। 6 मैंने किया था डिस्क्रिप्टिव 1 लेटर किया था मैंने कल, और 1 ऐसे किया था। लेटर का टॉपिक था इफेक्ट्स ऑफ गैजेट्स। ठीक है, आज मैं फिर से एक नेक्स्ट करूँगी, अगला करूँगी एक लेटर और एक ऐसे। आप भी मुझे बताना आपने किस टॉपिक पे किया है, अगर आपने इसको फॉलो किया है तो। नेक्स्ट गाइज मैंने बनाया है क्वांट का। क्वांट के लिए हमने कल ऐड किया था ना परसेंटेज का टॉपिक, परसेंटेज के बेसिक क्लियर किए थे, तो मैं उसी में ही प्रैक्टिस करूँगी क्वेश्चंस की। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी मैं परसेंटेज की ही। ठीक है, जितने में मेरे से प्रैक्टिस हो पाए मैक्सिमम, कि मैं एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लूँगी इसके बेसिक्स लेवल के। ठीक है गाइस, एंड डी आई के मैंने 10 सेट्स कल प्री लेवल के ही किए थे, तो आज भी मैं प्री लेवल ही करूँगी। प्री लेवल ही का इस थोड़े टाइम के लिए तो मैं प्री लेवल पे ही कंसंट्रेट करूँगी, एटलीस्ट 10 डेज। उसके बाद हम 1 और 2 DIs मेन लेवल के भी ऐड करते चलेंगे। 50 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कल की टू डू लिस्ट में, डेली टू डू लिस्ट में ये मैं ऐड करूँगी 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। सिंपली 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन प्लस 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज में 10 क्वेश्चन मैं करूँगी मिसिंग, 10 क्वेश्चन मिसिंग एंड 10 ही रॉन्ग सीरीज एंड मिसिंग सीरीज। ओके गाइज, प्लस मैं कर रही हूँ 10 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक अगर किसी ने बेसिक से ही कर रहे हैं, एक्चुअली मेरे बेसिक क्लियर है क्वाड्रेटिक के, तो मैंने प्रैक्टिस ही स्टार्ट कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक नहीं बना पा रहे, या नंबर सीरीज का किसी को भी कोई प्रॉब्लम है कि कैसे बनाना है, तो आप उसको पहले 2 या 3 वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर किसी ने पेड कोर्स ले रखे हैं तो वो आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये हो गया हमारी क्वांट की टू डू लिस्ट। क्वांट्स का ये मेरा शेड्यूल रहेगा आज का। रीजनिंग का है, मैं जैसे हमने कल इनइक्वालिटी के टॉपिक क्लियर किए थे, बेसिक क्लियर किए थे इनइक्वालिटी के, तो उसी टॉपिक के मैं 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी इनइक्वालिटी के। मैंने ये चेक करना है कि जो मैंने बेसिक क्लियर किया है, वैसे तो मुझे पहले भी आता था, तो बेसिक मैंने क्लियर किया था, तो इससे क्या है कि मेरे जो मतलब नंबर्स जो थे इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे थे, मार्क्स जो स्कोर मेरे कम रह रहे थे, तो मुझे ये देखना मेरी कहाँ पे प्रॉब्लम रह रही है, कहाँ पे मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने इनइक्वालिटी के बेसिक फिट से क्लियर किए थे, तो आज मैं क्या करूँगी 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी इनइक्वालिटी के। ठीक है, 10 सेट्स में प्री लेवल पजल करूँगी। ठीक है गाइस, 10 सेट्स प्री लेवल बनाऊँगी।
और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इनइक्वालिटी के जो मैंने कंसेप्ट कल रीड किए थे, कल मैंने कंसेप्ट वीडियोस की थी, लगाई थी, तो उसके ही कंसेप्ट्स जो है मैं रिवीजन करूँगी उसकी। ठीक है, ये है हमारी टू डू लिस्ट आज की। और गाइज आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी कितनी कवर हुई है आज के डे में। ठीक है, कितना आपने कवर किया है इस टू डू लिस्ट से, और ये टू डू लिस्ट आपको कितनी हेल्प कर रही है। अगर आप इसे 60 डेज़ रेगुलर फॉलो करते हैं तो ये मैं श्योर कह सकती हूँ कि हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें हमारी ज्वाइनिंग में, हमारे जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सके। ठीक है, तो ये है कि हमें ये रेगुलर ब्लाइंडली फॉलो करना होगा। हमें अपने 100% देना है कि हम अपने गोल्स को लेके ये अपना टू डू लिस्ट फॉलो करके कैसे हम, पहली बात तो यही है कि हम अपने लिए कितने सच्चे हैं, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए अगर हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को, हम बस वीडियोस देख रहे हैं कि कैसे हम बैंकर बन जाएं, कैसे हम अपनी जॉब ले सकते हैं, SBIPO के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे वीडियोस देखने में ही टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं तो गाइज ये कहना मुश्किल है कि हम अगर बैंकर बन पाएंगे या फिर SBIPO की जॉब ले सकते हैं, या कोई भी आपकी ड्रीम जॉब है, SBIPO, IBPSPO, RRBPO, ठीक है, RRB क्लर्क, ठीक है, नंबर ऑफ जो है गवर्नमेंट जो रिलीज़ करती है नोटिफिकेशन बैंकिंग सेक्टर में भी एंड अदर सेक्टर्स में भी। ठीक है, तो मेरा ये बस ये कहना है कि अगर हम किसी चीज़ को पाने के लिए शिद्दत से कोशिश करेंगे तो कोई कायनात में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमें वो उस चीज़ पाने से रोक सके। ठीक है गाइस, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी ये फॉलो हुई है, कितना आपने कवर किया है, और हमें इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी बताइएगा कि डेली टू डू लिस्ट में मैं क्या ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, जिससे इम्प्रूवमेंट हो, जिससे हमारे स्कोर्स जो है इंक्रीज़ हो सकें। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।